ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे, उनको सही मायने में साइंस की नॉलेज थी, अपनी बॉडी की नॉलेज थी। लेकिन हमारी जो कुछ बीच वाली जनरेशन आई है ना, उन्होंने कर दिया सब कुछ आपका, एक तरह से बोलते हैं ना कि वो गुड़ गोबर कर दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने साइंस को अंधविश्वास बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने साइंस को अंधविश्वास बनाना शुरू कर दिया। जैसे पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, ये रात और समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपके सीक्रेट करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाले प्लांट हैं ये आपके, तो इसीलिए इनको काटने से मना किया गया, है ना। लेकिन हमने देखो उस पर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया कि भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, फलाना और ढिमका, पता नहीं क्या क्या, टोना टोटका, है ना। कोई तेल चढ़ा रहा है पीपल के पेड़ पर, खुद सोच के देखो, पीपल के पेड़ को तेल की जरूरत कैसे है? आप उस पर तेल चढ़ा रहे हो, आप उस पर दिया बत्ती कर रहे हो, वहां उससे उसकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, फायदे की चीज नहीं है वो। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज आपकी पहुंच रही है, वहाँ पीपल के पेड़ पर, क्योंकि हम लोगों को मना नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो भैया लोग पता नहीं क्या से क्या कहना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी दूरी पर एक ऐसे चारों तरफ चबूतरा जैसा बना दिया जाता है, सो दैट कि उसके शरीर से दूरी पर लोग दिया जलाएं। जालियां लगनी भी शुरू करती हैं, कई मंदिरों में जालियां लगी हुई मिलती हैं, जिससे कि ताकि वो पेड़ सुरक्षित रहे, जिससे कि ताकि वो पेड़ बच्चा सुरक्षित रहे। चलिए, इनमें से कभी आपके दिन खराब होंगे तो आप भी जलाने जाओगी। बेटा तुमको कैसे पता है कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं या अच्छे चल रहे हैं? पहले तो तुम ये बताओ, कि तुमको पता कैसे है कि ये अच्छे या खराब दिन चल रहे हैं। और क्या लगता है कि अब तक की लाइफ में खराब दिन नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने तो नहीं जलाया, क्योंकि चीजों को पहले से ही साइंटिफिकली समझने की कोशिश की गई थी, है ना। ये अपना अपना दिमाग होता है, ये वही वाली बात होती है कि सामने एक कट्टा रखा हुआ था, उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, और तुमने रात में नींद में, आधी अधूरी नींद में उठ के ऐसे देखा, तुम्हें लगा अरे सफेद कपड़ों में सफेद चादर ओढ़ के यहाँ पे बैठा हुआ था कल रात को, है ना। और तुमने सोच लिया दुनिया भर का, और तुम्हें बुखार चढ़ गया, तुम बीमार हो गए, और फिर तुम पर क्या बोल दिया जाता है, इस पर तो भूत का साया आ गया। हाँ, वो एक कट्टा रखा हुआ था वहाँ, जिसमें लकड़ी वकड़ी भरी हुई थी। ये सच में ऐसे मैंने बहुत सारे रियल इंसिडेंट सुने हैं, है ना। मैम रात को सोते सोते अचानक उल्टी आ गई, अरे आपने ज्यादा खा लिया होगा, आपने कुछ ज्यादा बॉडी ने ढंग से काम नहीं किया होगा, कुछ बॉडी फटीग हुआ होगा अंदर से, भूत प्रेत चुड़ैल वुड़ैल पता नहीं तुम लोग कहाँ से लेके आ जाते हो कि फलाने पर ये माता आ गई, फलाने पर ये हो गया। अरे इंसान का काम तो कर नहीं पा रहा है, वो भगवान का काम कैसे कर देगा? वो भगवान का काम कैसे कर देगा? भाई तुम मुझे एक बात बताओ ना, अगर सिंपल सी बात है यार, मैं देखो पता है दिक्कत क्या है, मैं आपकी, लोग मेरे को बोलते हैं आप नास्तिक हो मैडम, है ना, मुंह पे बोल देते हैं, अरे मैम आप भूत प्रेत को नहीं मानती हो, आप भगवान को भी नहीं मानती होंगी। भाई ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि अगर मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ तो मैं नास्तिक कैसे हो गई, है ना। मुझे कैसे भगवान को मानना है या क्या करना है, वो मेरी अपनी चॉइस है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम मंदिर में घंटी बजाने से ही भगवान हमको दर्शन देने वाले हैं। और ये तो बहुत पुराने समय से कहा गया है ना, आप कुछ भी देखो, है ना, आप कुछ भी देखो कि गॉड हमारे अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी है ना। आपके कितने सारे दोहे हैं कि तुम मुझे मतलब दर पदर ढूंढते रहते हो और मैं तुम्हारे ही अंदर बैठा हूँ। एक आपने एक दोहा सुना होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। कि इंसान के अंदर जब तक मैं अहंकार रहता है तब तक भगवान का विश्वास नहीं, तो भगवान का वास नहीं होता, और जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा उस दिन भगवान का वास हो जाएगा। तो अंधविश्वासी ना होने का कनेक्शन आप ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हैं कि बुरा समय नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? सब कुछ सबकी लाइफ में होता है, लेकिन एक लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होता है।